टू बनने वाले हैं। तो ऐसी ही जबरदस्त और शानदार पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर आप सभी का रिएक्शन देखना चाहूंगा, आपका एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा। आप कितने एक्साइटेड है इस पर्सनालिटी को सुनने के लिए, अपना डेमोस्ट्रेशन दिखा। उससे पहले मैं आप सभी का यहाँ पे रिएक्शन देखना चाहूंगा। ग्रेट, आप वेलकम सर। आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे रिएक्शन आप कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं अब समय न लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूँ रोहित जी पंचाल का। सर प्लीज वेलकम सर। वेलकम 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 सर, वेलकम। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. वेलकम सर। Thank you. So, thank you, तेजिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे आप सबको मिलने का, आज रूबरू होने का मुझे मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। एक लंबे समय के बाद में मुझे आज वैसा अनुभव हो रहा है, जब मैंने पहली बार जब कैंगन को जब ज्वाइन किया, तो होपफुली पहले डेमो के टाइम पे जितना एक अंदर से नर्वसनेस के साथ जो हैप्पीनेस थी ना, वही आज वाली वही फीलिंग आज आ रही है। मेरे साथ में मेरे कई ऐसे आज साथी हैं जिनको मैंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और एक सेकेंड है। तो आज वो सभी साथी मेरे साथ हैं, और मैं वही चीज आज आपके सामने, मैं उसी शिद्दत से, पूरी कोशिश होगी मेरी, पूरी उसी शिद्दत से मैं आज आपको इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करूंगा, जिस शिद्दत से मैंने स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट को लिया था। और जब मैं इस पानी से जो मुझे अद्भुत जो फीलिंग आई थी, जो 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 मेरे इस पानी के माध्यम से जो मुझे फीलिंग आया था ना, वही इमोशंस मैंने लोगों को शेयर किए थे। कुछ मेरे अपने जज्बात थे, कुछ मेरी अपनी वर्डिंग्स थी, और जो टेक्निकल इसकी जो चीजें थी, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन मेरा थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। तो आज मैं वंस अगेन आपके सामने फिर से उसी अनुभव के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ रोहित पंचाल। मैं बांसवाड़ा, एक बहुत ही राजस्थान का एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। 4 साल की मेरी ये जर्नी है कैंगन की, और इस 4 साल की जर्नी में कैंगन का मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा मित्रों, बहुत अद्भुत रहा। और इस कैंगन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या यहाँ से मिला है। इसको मटेरियलिस्टिक अगर लाइफ में अगर आप काउंट करेंगे तो शायद वो थोड़ा कम होगा, बट अगर आप मेरी इनर साइड से जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर काउंट करेंगे तो नो डाउट मैंने जो पाया है उसकी कीमत करोड़ों में है। सो थैंक यू, एंड लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस प्रोडक्ट ने दुनिया के लगभग 50 साल में लगभग 160 से ज्यादा देशों के अंदर लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के हेल्थ को जबरदस्त का चेंज किया, उनकी हेल्थ की इश्यूज को कंप्लीट करते हुए उनको रिकवर किया, उनको एक नई लाइफ देने में ये प्रोडक्ट कितना कारगर साबित हुआ, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी का नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार पीपीटी कर लेता हूँ। थैंक यू। सो दोस्तों, आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पीपीटी है, कुछ डिफरेंट चीजों के साथ है। सो आप इसको थोड़ा सा मेरे साथ, आपको आपकी लाइफ के सिर्फ 40 मिनट में मांग रहा हूँ, और ये 40 मिनट होपफुली मैं आपको वो वैल्यू दे पाऊँ, और जो चीज़ मुझे मिली है मैं वही आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे बात करूँ, सिर्फ सिंपल सा एक सवाल है। ये जो स्क्रीन पे जो लोग आपको दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप इनकी वर्थ, इनकी वैल्यू काउंट करें, तो ये दे आर द वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ये दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से हैं।
औद्योगिक क्रांति के लो, या म्यूजिक इंडस्ट्री के लो, या फिर मोबाइल इंडस्ट्री, ये तीनों के तीनों एक बहुत बड़ी महान विभूति है सक्सेस की दुनिया के। मेटेरियलिस्टिक इनकी लाइफ में सक्सेस जो थी वो मैसिव थी, लेकिन आज अगर आप इनकी हेल्थ वाइज, अगर आप इनकी हेल्थ के अंदर, इनका इनर साइड से इनकी हेल्थ के ऊपर अगर आप इनको उस पैरामीटर पे चेक करेंगे, तो शायद दे आर अ फेलियर। वो लाइफ में अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाए। सो आपकी नजर में ये लोग सक्सेसफुल है, लेकिन हेल्थ की दुनिया के लिए दे आर अ फेलियर्स। सो नाइट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको एक छोटी सी एक बात बताऊंगा कि आज की तारीख में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो अगर बात करें तो लगभग पिछले 30 साल के अंदर, लास्ट 30 ईयर्स, इंडिया में जो डेथ का जो सबसे बड़ा रीजन बना है वो हार्ट स्ट्रोक बना है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा 70% रीजन, मतलब आपकी अगर जो डेमाइसिस, जो डेथ हो रही है, या जो भी लोग सर्टेन जिनकी कम एज के अंदर, अर्ली एज में जो लोगों के साथ में हो रहा है, उसका मेन कोज है उनकी हार्ट, उनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। सो 70% इंडियन हैव द हाई एलडीएल एंड द लो एलडीएल इन द अर्बन पॉपुलेशन। अब इसमें आपका स्ट्रेस लेवल, आपका लाइफ स्टाइल, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं हम हमारी हेल्थ के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। भागदौड़ की इस जिंदगी में आप अगर अपना बॉडी चेकअप अगर आप हर 6 महीने कराएं, तो आप आश्चर्य रह जाओगे। आप अपने आप को लगोगे कि आपकी एज कम है, बट आपकी बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती है। सो और नो डाउट एक चीज है, मैं आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं पिछले मैं जब आज से लगभग है ना, सन 2007 में जब मैं फॉरेन में था, ऐसे रूटीन में एक बार ऐसे ही चेकअप करना था मेरा, तो जब मेरा चेक किया, जबकि दैट टाइम आई वाज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और आप यकीन माने कि मेरा उस वक्त जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई था। मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं अच्छा स्पोर्ट्स करता था, और काफ़ी फिजिकली बहुत एक्टिव था। बट अगर मुझे उस एज में जब कोलेस्ट्रॉल का पता चला, ऑनेस्टली उस वक्त डॉक्टर ने बोला आपको ये टेबलेट लाइफ टाइम खानी है। मेरे लिए भी एक सवाल बना, यार 22 साल की उम्र है, इस कम एज में अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो आप सोचिएगा आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, बट दे आ वो लोग डेंजर जोन में हैं। क्योंकि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट डिजीज का सबसे मेन कारण बनता है। सो नेक्स्ट में हम जाते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, हर 5 में से एक इंडियन हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। हर 5 में से एक इंडियन। ये वो आंकड़े हैं दोस्त जो बढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये लगभग 2 साल पुराने, बट स्टिल अगर हम बात करें तो ये 5 में से 2 होंगे अभी। हर 5 में से 2 आदमी जो है ना, वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये बाय डिफॉल्ट है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ये बन रहा है। इसको आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात, 2021 तक का आंकड़ा है कि 2021 तक इंडिया के अंदर टॉप किलर हार्ट आज भी स्टिल नंबर 1 है, हार्ट अटैक नंबर 1 पे है। और जो टॉप, जो अगर हम बात करें टॉप 10 के अंदर, तो कैंसर भी इसके अंदर टॉप पोजीशन पे है, जो कि लोगों को मार रहा है। टॉप किलर इन द इंडिया। अब इसके अंदर आपका खाना, आपका लाइफ स्टाइल, और ये सब चीजें आज की तारीख में जिस तरीके की हम जो चीजें यूज कर रहे हैं साहब, ये सब चीजें हमें या तो बीमारी की ओर लेके जा रही हैं, या हमें धीरे धीरे करके बीमार कर रही हैं। ना आप इन चीजों को बदल सकते हैं, ना आप खुद को बदल सकते हैं। तो आखिर करना क्या रहा? अब हम बात करते हैं, ये डिजीज अपनी सराउंडिंग हमारे चारों तरफ है। मैं आपको कोई बीमारी से डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जाननी समझनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए, हर 5 में से एक आदमी आज की तारीख में इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये सारी डिजीजेस हैं। हर और इंडिया में अगर हम बात करें ओबेसिटी में, हम वर्ल्ड में नंबर 2 की पोजीशन पे हैं। नंबर 2 पोजीशन पे ओबेसिटी में। और ओबेसिटी ही आपका सबसे बड़ा रीजन बनता है आपकी बाकी सारी की सारी डिजीज के ऊपर। आपका मोटापा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर आपकी बीपी, शुगर, डायबिटीज और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। अब इन सब हेल्थ की इश्यूज हैं, ये हर घर के अंदर मिलेंगे। आप बोलेंगे मैं फिट हूं, लेकिन आप अपने घर के आसपास में देखें, अपने घर के अंदर देखें, तो ये चीजें आपको हर अपने घर के अंदर हर दूसरे तीसरे सदस्य में आपको मिलेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक्चुअल आपका, अगर ये जो मैंने हेल्थ के ऊपर बात करी, हम थोड़ा वेल्थ के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं अल्टीमेट गोल लाइफ में क्या होना चाहिए? क्या गोल होना चाहिए? बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी कार? यस एग्जैक्टली। सूरजमल जी ने कहा कि हेल्दी लाइफ।
क्योंकि मैं अक्सर एक चीज सोचता हूं कि अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है, स्टीव जॉब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको आंत का कैंसर उनको लेके गया इस दुनिया से, पैसा भी उन्हें बचा नहीं पाया। ऐसे कई लोग होंगे। राकेश झुनझुनवाला, 50,000 करोड़ की उनकी असेट थी, उनके पास लाइव असेट, लेकिन वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाया। उनका लास्ट स्टेटमेंट भी यही था कि मैं मेरी लाइफ में जहां मुझे फोकस करना था वह मैं नहीं कर पाया, मैं बस दौलत इकट्ठी करने में रह गया, और कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो उस दौलत को इंजॉय करने के लिए जो चीज चाहिए थी, वो थी उनकी हेल्थ, जिस पे वो ध्यान नहीं दे पाए। तो अल्टीमेट आपकी लाइफ का जो गोल है ना सर, वो हेल्दी रहना है, फिट रहना है। मेरे गुरु एक बात कहते हैं कि अगर आप 40 साल की एज में भी अगर आपकी बॉडी फिट है, आप एक्टिव हैं, तो आप सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप जिस एज में है, अगर आप 50 40 साल के हैं, 50 साल के बीच में है, लेकिन फिर भी अगर आप अनफिट है और आपके पास खूब सारा पैसा है, इट्स मीन आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट आप इनर साइड से अपनी हेल्थ की लाइन में आप फेलियर हैं। सो अच्छी हेल्थ के लिए, मतलब आपकी अच्छी हेल्थ होना ही आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है दोस्त। आप देखिएगा, हेल्थ इज रियल हैप्पीनेस। आपकी हेल्थ ही आपको हैप्पीनेस देती है, आपकी हेल्थ ही आपकी जिंदगी में आपको, मतलब कि मन कर रहा है मैं ये करूं, लेकिन अगर शरीर साथ ना दे तो आप क्या कर पाएंगे। आपके पास में बहुत कुछ चीजें होंगी जिंदगी में एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर आपकी हेल्थ, अगर आपकी क्रिटिकल आपका सपोर्ट नहीं करती है, तो आप किसी भी चीज का एंजॉय नहीं कर पाएंगे दोस्त। अब हम बात करते हैं सिंपल से, आपसे एक सिंपल सा फिर से एक सवाल है कि क्या आप सदा जवान रहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से हर कोई चाहता है, लेकिन रह नहीं पाएगा। लेकिन जवान बनने की कोशिश तो करना चाहेंगे आप? यस। आप चाहेंगे कि आप बीमारी से मुक्त होकर के जीवन जिए, आपका शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। जैसे बाबा रामदेव जी की डोले शोले वाली बॉडी नहीं है। अगर आप किसी बॉडी या जिमर से उसकी अगर कंपैरिजन करेंगे तो शायद वो उसमें अनफिट आएंगे, लेकिन अगर आप उनको स्ट्रेट किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोलेंगे ना, तो वो शायद 4 बार चढ़ के उतर जाएंगे या बिना हाफे। वहीं पे एक आदमी जो पहलवान डेली डोले शोले बना रहा है ना, वो नहीं चढ़ पाएगा सर, वो हाफ जाएगा। तो एक्चुअल जो फिटनेस है ना आपकी सर, वो डिजीज फ्री लाइफ जो है ना, वो आपको इनर साइड से मिलती है। वो कहाँ से मिलती है आपकी? वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से, जो आप उसकी केयर करते हैं और बॉडी को वो देना शुरू करते हैं जो एक्चुअल में बॉडी को चाहिए। क्योंकि सारी की सारी जो चैलेंजेस है ना, वो इस मुंह से, जो हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, वहीं से होता है। आप बाहर से कितना भी करें, कोई इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। एक्चुअल इंपैक्ट और एक्चुअल जो रिजल्ट आएंगे ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जाने वाली चीजों से आएंगे। सो डिजीज फ्री लाइफ और लंबा जीना। लंबा जीना मतलब मैं तो ये कहता हूं कि भले जिंदगी छोटी मिले पर निरोगी मिले। ऐसी जिंदगी की वो, भले वो बड़ी ज्यादा लंबी ना हो, बहुत लंबी, 100 200 साल से, 200 300 साल तो कौन जीने वाला है, बट जितने साल हम जिए, हम एक हेल्दी लाइफ जिए, ये सभी लोग चाहते हैं। मुझे अगर आप लोग अगर वाकई में ये तीनों चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो मुझे आप यस में जवाब दें, मुझे पता चले कि वाकई में आप चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस चीज को और आगे बढ़ाऊं। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच। कुल मिलाकर के आप सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि हमें हमें हेल्दी रहना, हमें फिट रहना, हमें डिजीज फ्री लाइफ जीना है। और हम हमारे अपनों को भी, क्योंकि देखो मेरा अपना अपना मैं अपनी सोचूं तो मैं थोड़ा स्वार्थी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो मेरा परिवार है, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरे पेरेंट्स, अगर मेरी किसी एक्टिविटी से अगर उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आता है, अगर वो भी फिट रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी कमाई का मेन अगर इन्वेस्टमेंट है, वो मैं करूंगा किस पे करूंगा? फैमिली पे करूंगा। तो उनकी फिटनेस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उनकी केयर के लिए कितना कर पाता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि देखिएगा, हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन चीज, अगर फिट रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। हेलो, सभी लोग करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं। अच्छा, मैं कर लेता हूं, मैं मेरी वाइफ से नहीं करवा पाता, इवन मैं मेरे बच्चे से नहीं करवा पाता, मैं मेरे पेरेंट्स से भी नहीं करवा पाता। मैं जिम में हर साल है ना, मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ जिम का। अब यकीन माने 365 में से सिर्फ 10 दिन जा पाता हूँ, बाकी 355 दिन मेरे पास या तो कोई वैलिड रीजन होता है, या फिर मेरे पास कोई ना कोई बहाना होता है, या फिर जाने में थोड़ी सी आलस होती है। ऐसा हर आदमी के साथ। तो एक जनवरी को हर आदमी एक प्रण करता है कि मैं अब जिम जाऊंगा, लेकिन उसका जो जिम जाने का ख्वाब है ना, वो 10 जनवरी तक दम तोड़ चुका होता है। हम भी उसी में से हैं। बेसिकली हमारे अंदर ये नेचर है। तो एक्सरसाइज हम चाहते हैं, हम चलो मैं एक स्ट्रॉन्ग निर्णय करता हूं, मैं कर भी लूंगा, लेकिन परिवार से नहीं करवा पाऊंगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, राइट, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन। मेरे घर में अच्छा न्यूट्रिशन है मेरे पास में, मैं डेली चूज करके रोज खाता हूं।
मैं मुझे मेरे परिवार को याद दिलाना पड़ता है, ठीक है ना। और समटाइम्स अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो एज इट इज ऐसे कैसे रह जाता है। दीवार अभी ठंड होती है, हमारे घरों में लड्डू बनते हैं, मुझे अच्छे से याद है। मेरा बच्चा एक दिन में 3-3 लड्डू खा लेता है। मुझे 7 दिन में एक बार जब याद आता है तब खा पाता हूँ। तो ऑनेस्टली जो न्यूट्रिशन, जो अच्छा फूड है, हमको पता है हमको खाना है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं प्रॉपर तरीके से ना। हम परिवार को हमें बार बार याद दिलाना होता है प्राणायाम, ये एग्जैक्टली अच्छे आपकी ऑर्गन्स की लाइफ के लिए आपको प्राणायाम और योग करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं साहब। हमें याद दिलाना पड़ता है, हम अकेले फिर भी कर लें। और रेगुलर आपका जो अच्छी नींद, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपकी बॉडी को हील करने का जो काम करता है ना, वो आपकी नींद करती है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको नींद, अच्छी नींद के लिए गोली खानी पड़ती होगी। अब ये सब चीजें हैं ना सर, ये सब चीजों के लिए आपको नींद तो ऑटोमेटिक आती है, प्राणायाम आपको करना होता है, खाना आपको खाना होता है, और एक्सरसाइज आपको जबरदस्ती अंदर से करवानी पड़ती है। अब ऐसी क्या चीज है जो नेचुरली आप, नेचुरल नेचुरल तरीके से, जिसके लिए आपको अंदर से कोई फोर्स नहीं करना पड़ता, जो आप कर लें और परिवार भी बाय डिफॉल्ट कर ले बिना कहे, वो क्या है? ड्रिंक वाटर। सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको बच्चे को भी कहना नहीं पड़ेगा, घर वालों को कहना नहीं पड़ेगा। जब जब भी उनका गला प्यासा होगा वो पानी पिएंगे। जब जब भी उनको थोड़ी सी भी उनके पसीना, उनकी स्वेटिंग उनको लगेगा कि थकान लगी, पानी पिएंगे। खाने के बाद उठेंगे, आधे घंटे बाद वो पानी पिएंगे। उठते ही सबसे पहले कुल्ला करके पानी पिएंगे। तो पानी एक ऐसी कॉमन चीज है जो आपकी फैमिली के अंदर हर मेंबर बाय डिफॉल्ट करेगा, नेचुरली करेगा, और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से करेगा। उसके लिए किसी को कहना या याद दिलाना नहीं पड़ता। अब अगर पानी ही अगर आपकी, अब हम बात करते हैं कि ये इतना इफेक्टिव, पानी की बात मैंने करी आपके सामने, हेल्थ के ऊपर इन सब चीजों में ज्यादा, क्योंकि ये सबसे इजी चीज थी। अब हम बात करते हैं पानी का हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अप टू 72% से ज्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी है सर। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन पानी से बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आपका आपका ये लीवर, आपका ब्लड, आपके लंग्स, किडनी, मसल्स, ब्रेन हेल्थ, आपका इवन आपका जो बॉडी का जितना भी सिस्टम है ना, पूरा का पूरा अंदर का सिस्टम, हर चीज पानी से बना हुआ है। आपका खेतों में जो खाना उग रहा है, जो किसान उगा रहा है, वो पानी से उगा रहा है। पकाने के लिए पानी चाहिए, पचाने के लिए पानी चाहिए। शरीर अगर अंदर से, बाहर से गंदा है तो आप पानी से साफ करेंगे। और कोई तरीका है शरीर को बाहर से साफ करने का? लेकिन अगर सिर्फ पानी है, वैसे वैसे अगर बॉडी अगर अंदर से गंदी है तो उसको कैसे साफ करोगे आप? वो सिर्फ पानी करता है सर। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज पानी है, जो नेचुरली हम लोग पीते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यही पानी आपके लिए मेडिसिन का काम करे, आपकी बॉडी को हील करने का काम करे, आपकी बॉडी को, आपके पूरी फैमिली को रोग मुक्त और एक स्वस्थ जीवन देने का काम करे, तो कैसा रहेगा? अभी तक तो पीता है, नेचुरल तरीके से पीता है। लेकिन यही पानी अगर आपकी लाइफ में आपकी पूरी फैमिली को एक फुल प्रोटेक्शन दे, डिजीज फ्री बनाए, उनको अच्छी उनकी बॉडी को अच्छा फिट रखे और लॉन्ग लाइफ दे, यंगनेस दे, तो कैसा रहेगा दोस्त? मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पानी पीने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली चीज है गंदा पानी, जो हम पिएंगे नहीं, फेंक देंगे। दूसरा है हम क्लीन वाटर, जो हमें हमारे नलों में, हैंडपंप में, हमारे घर के बोरिंग में हमें मिल जाता है, जिसको हम आज तक पीते आए हैं, साफ करके, छान के, गन्ने से आरओ करके, प्यूरिफाई करके हम पीते आए हैं, ठीक है। लेकिन उस साफ पानी के अंदर भी दो और कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डेड वाटर एंड लाइव वाटर। डेड वाटर जैसे कि आपको आरो, आपका जो जमीन का जो बोरिंग का पानी है, दिस इज कॉल्ड योर डेड डेड वाटर। और जो बहता हुआ, जो झरने का पानी है, नदी का, झरने का बहता, कल कल करता जो बहता पानी है, दिस इज कॉल्ड लाइव वाटर। अब सवाल आपसे है कि क्या आपका घर किसी नदी किनारे है, या क्या सीधी किसी नदी की पाइपलाइन आपके घर से जुड़ी हुई, जो सीधा आप नदी का पानी पी रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में आपकी बॉडी को लाइव वाटर की जरूरत है, क्योंकि आप भी एक जिंदा इंसान है, तो जिंदा इंसान को जिंदा चीजों की जरूरत है। और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे सीधा लाइव वाटर उनके घर आता होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी लाइव वाटर के बारे में। अब देखिएगा डेड वाटर क्या होता है। एक्चुअल में डेड वाटर की भी डेफिनेशन को समझिएगा। डेड वाटर का मतलब पॉइजनस पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर क्लोरीन हो, फ्लोराइड हो, एसिडिक हो, ऑक्सीडेंट हो, और स्टेगनेट, नो हाइड्रेशन, मतलब कि ठहरा हुआ पानी, डेड वाटर, जिसके अंदर कोई मिनरल ना हो, दिस इज कॉल्ड योर डेड वाटर। अब जो ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, बोरिंग का पानी रुका हुआ है, बोरिंग का पानी ऊपर टंकी में स्टोर, टंकी से फिर आपका आरओ से होते हुए मटके में स्टोर, जगह जगह पानी स्टोर, इट्स मीन इट्स अ डेड वाटर।
ये डेड वाटर अब जिंदा बॉडी के अंदर डेड वाटर जाएगा तो क्या काम करेगा? बॉडी को, बॉडी की लाइफ को बढ़ाएगा या बॉडी की लाइफ को कम करेगा, बॉडी को डैमेज करेगा? राइट। अब देखिएगा एक्चुअल में लाइव वाटर क्या होता है। लाइव वाटर की बात करें तो देखो, हमारा मैथोलिक हम थोड़ा सा जाते हैं, हमारी जो जिसको हम धार्मिक और ऐतिहासिक जगह जो जो भी है हमारी पूरी दुनिया में, जिसमें हमारा गंगा जल, जिसको माँ का दर्जा देते हैं, गंगा जी का, जो गंगा जी का पानी, हमारे तो गाँव में कोई गंगा जी जाता है तो पूरा गाँव छोड़ने जाता है, और जब आते हैं तो पानी लेकर के तो पूरा गाँव उनको वापस से उनके लिए उनको लेने तक जाता है। तो ये ट्रेडिशनल, ये सदियों से चला आ रहा है। रीजन क्या है इसका? इसका मेन रीजन है गंगा जी के पानी में ऐसे एलिमेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो पानी सालों तक सड़ता नहीं है। वो पानी बीमार आदमी को रोग मुक्त कर देता है। और ये प्रैक्टिकल है, पहाड़ों में जाइएगा वहां लोग बीमार नहीं मिलेंगे आपको। तो गंगा जी, गंगा जल का पानी, आबे जमजम का पानी, लोर्डस की जो गुफाओं का पानी, और ये नर्दस जर्मनी की गुफाओं का पानी, ये सभी के सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहां कोई ना कोई धार्मिक स्थल है, वहां का पानी है। और आप देखेंगे 1950 में बकायदा इसके ऊपर डिस्कवरी, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, तो ये पाया कि सारे के सारे पानी जो है मिरेकल वाटर्स हैं। ये पानी बॉडी के अंदर डिजीज को रिमूव करने में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो ऐसा पानी हम लोग पी रहे हैं क्या? आपके हमारे घर तक ऐसा पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्या जरिया करें कि ऐसा पानी हमारे घर पे बनना शुरू हो जाए, ऐसा पानी हमारा परिवार पीना शुरू कर दे? हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जापान के अंदर 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वक्त जापान के ऊपर एटॉमिक जो वर्षा हुई थी, जो एटॉमिक जो रेन हुई थी, जिसकी वजह से वहां का जो पानी था वो पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो गया, पूरा पूरा एसिडिक में वाटर में चेंज हो गया, जिसकी वजह से वहां का पूरा इकोसिस्टम जो था वो पूरा के पूरा जो था वो डैमेज हो गया। धरती बंजर हो गई, आपकी हवा जो थी वो भी पॉल्यूटेड हो गई, और पानी पूरा के पूरा जो था वो एसिडिक फॉर्म में आ चुका था, जिसकी वजह से वहां लोग लगभग कहते हैं कि लगभग 2.25 लाख से ज्यादा लोग उसमें डेथ हुई थी। और उसके बाद में जो लोग जिंदा थे वो भी अपने आप को जिंदा कहने लायक नहीं थे, क्योंकि वो लोग लगभग उनकी बॉडी के अंदर 70 to 80% ऑर्गन डैमेज हो चुके थे। और आगे की भी जो उनकी जो जो उनकी जनरेशन आई, वो सब बीमार और लूले लंगड़े बीमार पैदा होने लगे। तो उसके बाद में, लगभग उसके बाद में जो वहां के जो डॉक्टर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। और उन्होंने रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि हम इस पानी को अगर सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जापानीज लोगों का लाइफ पहले जैसा वापस हो जाएगा। तो उन्होंने स्टडी करने के दौरान, उन्होंने स्टडी करने के दौरान उन्होंने इन्हीं सभी जो जो मिरेकल वाटर्स थे, उनके पानी पर स्टडी करना शुरू किया। जापान के हिस्से ये आया था दुख, तो उनके हिस्से ही रिसर्च भी आई। तो उन्होंने जब स्टडी किया, तो उन्होंने स्टडी करने के बाद में उन्होंने पाया कि उन मिरेकल वाटर्स के अंदर एक चीज जो कॉमन थी, वो तीनों जितने भी पानी थे उन सभी में तीन प्रॉपर्टीज कॉमन थी। और उन्होंने पाया कि ये प्रॉपर्टीज अगर हम किसी तरीके से हमारे जापान के पानी में अगर हम क्रिएट कर पाए, तो हम लोगों को डिजीज फ्री, हेल्दी लाइफ, और पहले जैसा जो उनका जो लाइफ है वैसा कर पाएंगे। उसके बाद में उन लोगों ने जब इसका स्टडी किया तो देखिएगा क्या उनके सामने आया। लगभग 23 साल की स्टडी और रिसर्च के बाद में उन्होंने, एनर्जिक कंपनी जो थी, उसने एक वाटर आयनाइजर को जन्म दिया। एक ऐसा वाटर आयनाइजर, उस इस वाटर आयनाइजर से ठीक वैसा पानी प्रोड्यूस होता है, वैसा पानी ये मशीन क्रिएट करता है जैसा पानी नेचर इन मिरेकल वाटर्स जो जगह है, जो मिरेकल प्लेसेस है, वहां पर ये क्रिएट कर पाता है। तो एक क्लैपिंग तो इनेजिक के लिए जरूर होनी चाहिए कि उसने मानव इतिहास के अंदर हम सब के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट को इन्वेंट किया, एक जबरदस्त प्रोडक्ट को उन्होंने हमारे बीच में ला के रखा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट ने नो डाउट, इस प्रोडक्ट ने, भले हमारे को इंडिया में इस प्रोडक्ट को आए हुए 8 साल हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 साल के अंदर मैंने मेरी जिंदगी को 4 साल छोटा किया है। मतलब जब से मैं पानी पी रहा हूं, आई फील मोर यंग, मोर एनर्जेटिक, मोर एक्साइटेड। मतलब बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स है ना, वो भी एकदम से यूं मान के चलिएगा कि असर, मतलब लगता नहीं है कि लाइफ में कि कितना काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, इतना गुड फीलिंग आता है इस पानी के साथ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू, कि मैं स्पेशली, मैं जिन्होंने मेरे घर पे पहली बार मुझे डेमो दिखाया था, मैं उन्हें जरूर थैंक यू कहूंगा आज। सो देखिएगा, दिस इज नॉट ए आरओ, ये कोई वाटर फिल्टर या आरओ नहीं है, इट्स अ वाटर आयोनाइजर। इट्स अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, इट्स अ टेक्निकल प्रोडक्ट। और ये यूं समझ लीजिएगा कि भले हम आज इसको सुन रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद भी नया ही लगेगा, या से आने वाले 50 साल बाद भी नया ही लगेगा, क्योंकि पानी की इंडस्ट्री में ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। और सबसे, ये मतलब आने वाली जनरेशन भी इसके लिए भी नया ही होगा, ये पुराना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी तो वही रहने वाला है। सो
अब हम चलते हैं, देखिएगा केंगन इनेजिक में, जो केंगन इस मशीन जो हमारी जो कंपनी है वो इनेजिक है, ये वाटर आयनाइजर है, और इससे जो पानी प्रोड्यूस होता है उसको हम केंगन वाटर कहते हैं। और केंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन। हमारी जो पानी को अपनी मूल अवस्था की ओर लेके जाना, पानी जैसा एक्चुअल में नेचर जैसा बनाता है, जैसा हमारी बॉडी के लिए वास्तव में रिक्वायरमेंट है, वैसा पानी ये मशीन बनाता है। सो हम चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले जब ये मशीन बना, जाहिर सी बात थी, जब मशीन बनाया तो जापानीज लोगों को भी इसको प्रूव करना था, इसे प्रूव इसके उनके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उन्होंने 1974 से 1994 तक, मतलब 20 साल तक उन्होंने इस मशीन को हॉस्पिटल में यूज किया, उन बीमार लोगों पे इस पानी को अप्लाई किया, और इस पानी से जो रिजल्ट आए, और रिजल्ट्स के बेस पे फिर उन्होंने इस मशीन को पूरी दुनिया में ले जाने का, उन्होंने उनको अंदर साहस आया कि नहीं, वाकई में प्रोडक्ट मिरेकल है, हमारे हाथ से कुछ चमत्कार क्रिएट हुआ है। तो 19 लगभग 20 साल का इसका मेडिकली रिसर्च है, ये सारी मशीन्स हैं। इसकी प्राइस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिएगा वो तीन ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये मशीन मेरे घर में, मंदिर में भगवान को दिया लगने के बाद में मशीन के सामने भी दिया लगता है। ये इमोशन, ये फीलिंग आती है सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी की वजह से मशीन इतना खास और इतना बड़ा कमाल करता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज क्या है, हम जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग, सेकंड प्रॉपर्टी एंटी ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन। ये तीन प्रॉपर्टी मिल जाती है किसी भी पानी में, तो पानी मिरेकल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि आप सबके घर में ये मिरेकल वाटर आपका पूरा परिवार पिए। अब देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइक्रो क्लस्टरिंग। जो रेगुलर पानी, जो भी हम डेड वाटर का या जो रुका हुआ जो बोरिंग का पानी हम पी रहे हैं, हेडपंप का पानी, बोरिंग का पानी, आरओ का पानी, कैंपर का पानी, पैक ड्रिंकिंग वाटर, जो भी पानी पी रहे हैं, ये पानी सब स्टोर होने की वजह से इसका मोलिक्यूल क्या हो जाता है, इसका क्लस्टर, जो पानी का क्लस्टर, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब ये लार्ज क्लस्टर का पानी बन जाता है। और ये लार्ज क्लस्टर का पानी 15 से 20 मोलिक्यूल का बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी की जो सेल होती है, जो हमारी बॉडी एल्म, जो हमारा जो बॉडी का जो मेन इकाई हमारी सेल है, वहां तक पेनिट्रेशन लेवल तक जब जाता है ये पानी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब तक पहली सेल पेनिट्रेट नहीं होगी, वो दूसरी सेल तक उस पानी को जाने नहीं देगी। मतलब पानी के साथ जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन है, जो पानी के साथ हमारी बॉडी और सेल तक जाएगा, तो जो सेल को पहले ही सेल को पेनिट्रेट नहीं हो पाया, तो अगली सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब हमारी एंड सेल तक, जो लास्ट की जो सेल है, वहां तक हमारा ये न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पाता। अब आप कितना भी खा लो, कितना भी अच्छा खा लो, वो आपके सेल तक नहीं पहुंचेगा, स्टोमक में घूमेगा और बाहर निकल जाएगा। तो कैसा रहेगा दोस्त? और आज तक यही होता आया है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में, देखिएगा सेल, हमारी बॉडी का सेल कैसा है और हमारा एक्चुअल में सेल कैसा होना चाहिए। अब देखिएगा, रेगुलर कस्टर्ड जो है 15 से 20 मॉलिक्यूल का है। जब यही पानी को, जब इस मशीन से फ्लो करवाया जाता है, तो ये मशीन, ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस उस पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके चार गुना छोटा कर देता है पानी, और उसके बाद में 4 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाता है। जब, और उसका स्ट्रक्चर को भी सुधार देता है। जब उसका स्ट्रक्चर सुधर जाता है, जब उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सेल के माइक्रो से माइक्रो सेल के अंदर माइक्रो सेकंड में पहुंच जाता है, और वो हमारे हर एक सेल, अप टू 95% हमारी बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है। अब पेनिट्रेशन के भी फायदे मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि पेनिट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब देखिएगा, डॉक्टर विक्टर रियोस करके जो पीएचडी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एमआईटी से, जिनका एक रिसर्च है, उनका कहना है कि और बॉडी कैन ऑब्जर्व ओनली 15 to 20% ऑफ, जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं, वो 15 से 20% ही आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। अब बॉडी में 72% पानी का परसेंटेज है बॉडी के अंदर, लेकिन जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारी बॉडी में 15 to 20% ही ऑब्जर्व हो रहा। मतलब क्या है इसका, अगर 20% भी पानी ऑब्जर्व हो रहा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अप टू, अभी हमारी बॉडी जो है ना, वो 80% अंदर से, बॉडी अंदर से प्यासी है। अब लेकिन केंगन वाटर जो है, वो आपकी बॉडी में 85 to 95% आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। इसके कई वीडियोस भी हैं। अब देखिएगा इससे फायदा क्या होता है, जब 85 to 95% आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है ना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी 6 गुना ज्यादा हाइड्रेट होनी शुरू हो जाती है। अब हाइड्रेट होने से, इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रेट होने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो पानी की जो मात्रा है, अगर वो नियंत्रित हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट बहुत शानदार हो जाता है। आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर आपने कोई डीजल पेट्रोल की गाड़ी है, उसके अंदर अगर आपने सारे फिल्टर अपने टाइम टू टाइम अगर चेंज करवाए हैं, आपने टाइम टू टाइम उनकी सर्विस करें, तो गाड़ी प्रॉपर चलती बिना साउंड किए। लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई भी फिल्टर, अगर आपने प्रॉपरली, अगर आपने मान लो आपने ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करा, फिर आप उसमें डीजल भर के गाड़ी कितनी चला लो, खतरा है इंजन के खराब होने का।
तो वही चीज यहां पर होती है, ये जो पानी अगर आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है, मतलब आपके एक एक ऑर्गन को लंबा उसको चलने के लिए प्रॉपर तरीके से उसको जो ताकत चाहिए वो मिलती जाती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द हाइड्रेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अब यहां पर देखिएगा कि इसका एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ कि हाइड्रेशन ये पानी किस लेवल पे आपकी बॉडी के अंदर करता है। सो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा इसको ओके, ग्लास क्लियर है या नहीं है सर, बताएंगे प्लीज। सर बैकग्राउंड ऑफ कर दीजिए और पीपीटी भी ऑफ कर दीजिए। ओके, ओके, सो नाउ ये क्लियर है। सर बैकग्राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, इसे मैं दूसरे मेरे मोबाइल से कर पाऊंगा सर? मैम, आप एक काम कीजिएगा, मेरा एक दूसरा नंबर है, आप उससे एक बार प्लीज आप उससे होस्ट बना लीजिए। दिस इज RRGB के नाम से है, R@RGB। ओके मैम, डन थैंक यू। सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। सो सो ओके, थोड़ा सा ये मेरे लिए आज ओके, नाउ क्लियर। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? यस सर, ग्लासेस थोड़ी राइट में ले लीजिए। मैम आवाज क्लियर है? यस सर, ग्लासेस राइट में ले लीजिए। ओके मैम, ठीक है। सो जी। नाउ दिस इज द क्लास। अब देखिएगा यहाँ पर मैं ओके, यहाँ पर मैं हल्दी ले रहा हूँ। और हल्दी जो है ये इस बेस पे है कि ये मान के चलिए ये आपका खाना है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। एक मिनट मैं सर माइक 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 बंद हो गया, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ओके, सो अब देखिएगा, हमारे सामने मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के अंदर हल्दी डाली, एक के अंदर मैंने हल्दी डाली, और हल्दी के साथ में मैंने क्या किया, उसके अंदर जो नॉर्मल पानी है, जो हमारे घर का बोरिंग का RO का जो पानी है, वो मैंने इसके अंदर डाला। तो देखिए आपके सामने क्या रंग आया, क्लियर है? आज तक हमने हल्दी को इसी रंग में देखा हमने, ठीक है।
मतलब कि इस पानी ने क्या किया है कि हल्दी के जो बारीक जो उसके मतलब उसके मॉलिक्यूल, उसका जो अणु थे, जो उसके कण थे, उसके ऊपर का जो रंग था, उसके ऊपर का जो न्यूट्रिशन था, वो तो निकाल दिया उसने। राइट। अब हम यहाँ पर लेते हैं हमारी इस मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर, दिस इज योर कैंगन वाटर। और ये पानी से जैसे हम हमारी बॉडी में जब जाता है, तो अब देखिए, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, बट डिफरेंस आपके सामने है दोस्तों। आपको दिख रहा है? हेलो। मतलब कि यहाँ पर मैंने इसी हल्दी के अंदर मैंने इनेजिक कैंगन वाटर जो मेरी घर की मशीन से मैंने निकाला था, वही पानी जैसे इसके अंदर डाला, आप देखिएगा इसने क्या किया, इसका हल्दी का रंग बदल गया। मतलब कि हल्दी के अंदर तक जाकर के इसकी पूरी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया। एक्चुअल में हमारी बॉडी को चाहिए ये, और हम दे रहे हैं ये। आप कितना भी अच्छा खा लीजिएगा दोस्त, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर जो जो न्यूट्रिशन है, उससे उस न्यूट्रिशन को निकालने का जो ताकत है, वो पानी के अंदर है। और अगर पानी ही ताकतवर ना हुआ, तो न्यूट्रिशन निकल ही नहीं पाएगा। न्यूट्रिशन निकला नहीं तो ऑर्गन तक पहुंचेगा नहीं, और ऑर्गन तक पहुंचेगा नहीं तो फिर भी बेचारा वो ऑर्गन वैसे ही काम करेगा जैसे बिना फिल्टर चेंज किए आप अपनी कार चलाते रहो, बिना ऑयल चेंज करवाते हुए गाड़ी चलाते रहो, चलेगी जब तक चलनी होगी। लेकिन वो कैसे चलेगी वो आपको अच्छे से पता है फिर। तो हमारी बॉडी के साथ भी हम वही खेल कर रहे हैं यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारी बॉडी को ये चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको, कि हमारी बॉडी को जो चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब हम बात करते हैं। हम्म तो ये है पानी का माइक्रोकस्टरिंग होना। पानी जैसे ही माइक्रोकस्टर होता है, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो पेनिट्रेशन लेवल उसका हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू कर देता है। और हाइड्रेशन मात्र से आपकी बॉडी के अंदर का पूरा का पूरी जो सफाई है, क्लीनिंग से लगा करके डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे काम आपके प्रॉपर होने शुरू हो जाते हैं। सो वंस अगेन हम फिर से पीपीटी की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन देखिएगा आपके सामने, आप यहाँ पर आपके सामने है, आ, कि देखिएगा दोनों में कलर चेंजेस यहाँ पर। इवन ग्रीन टी से भी इन्होंने बता रखा है, ग्रीन टी भी अगर आप नॉर्मली अगर आप ट्राई करेंगे तो ग्रीन टी भी जो है वो यहाँ पर नॉर्मल पानी के साथ में कोई इफेक्ट नहीं किया, लेकिन कैंगन वाटर के साथ में इसका इमीडिएटली इसका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। सो देखिए, बेनिफिट ऑफ हाइड्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपकी बॉडी के अंदर ये पूरा पेनिट्रेट होने की वजह से आपकी बॉडी की जो अंदर के ऑर्गन है उनको एक नई जिंदगी मिल जाती है। सो नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर एक डॉक्टर है जिन्होंने बुक लिखी है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। डॉक्टर डेव कारपेंटर, जो कि एक ये नेचुरोपैथी फिजिशियन है, जिन्होंने क्या लिखा है, इन माय एक्सपीरियंस कैंगन वाटर सुपरचार्ज योर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बेटर देन एनीथिंग। और उसके बाद लिखा है कि वाटर इज द की एंड दिस एनर्जी कैंगन वाटर इज द बेस्ट वाटर आई नो ऑफ। मतलब अभी तक जो मैं जानता हूं उसमें कैंगन वाटर जो वो सबसे बेस्ट है। ये एक राइटर ने लिखा है, एक डॉक्टर है खुद, और बकायदा उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी उन्होंने ये स्लोगन लिखा, यही स्लोगन एनर्जी कैंगन वाटर हम यूज कर रहे हैं। मतलब कैंगन वाटर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो बुक है उन्होंने बकायदा स्टडी करके कैंगन वाटर के ऊपर, जब उन्होंने स्टडी करी उनकी बुक प्लेस, उसके बाद में हमने स्लोगन को लिया। सो एनीवन हु गिव्स इट एन ऑनेस्ट ट्राई विल एक्सपीरियंस इट इन देयर ओन हेल्थ विदाउट क्वेश्चन। मतलब अगर बिना कोई डाउट के, बिना किसी सवाल के अगर आप ये पानी को यूज करते हैं, तो नो डाउट ये पानी आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। सो अब देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, तेज गति से जो हमारा बुढ़ापा हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर के जो सेल जो डैमेज हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको धीमा करना। नॉर्मल सी बात है, आज की भागदौड़ की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, आप चाह करके भी देख लो खाना नहीं बदल पाओगे। लेकिन ये पानी कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है, हम उसको आगे चल के देखते हैं। देखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को चाहिए। जब भी आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो बॉडी है उसको अगर ऑक्सीडेशन को रोकना है, ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो आपकी बॉडी में आपको एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी बॉडी को एंटी एजिंग, आपकी स्किन, आपकी लीवर, किडनी, ब्रेन हेल्थ, आपका एंटी कैंसर, स्पेशली आपकी स्लीप, आपकी इम्यूनिटी, आपका ओबेसिटी, आपका डाइजेशन, आपका नर्वस सिस्टम, इन सब चीजों को जो बैलेंस करता है, मेंटेन करता है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब ये चीज आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायर्ड है वो देखिएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखिएगा रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जो हैं, ये सब आपको इन रिच मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, लेकिन हमें खुद को याद नहीं है हमने कब खाए थे ये।
और इसको नेचुरल तरीके से, जैसा नेचर देता है वैसे हम इनको खाते भी नहीं। हम इन्हें पका के, तल के, भून के, अलग अलग वैरायटी में अपने अपने हिसाब से उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग उसको खाते हैं। नेचर जैसा देता है वैसा हम नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि ये सब न्यूट्रिशन जो आपको नेचर, जो ऐसे ब्रोकली है, अब हर किसी के लिए मुनासिब नहीं है, मिलता भी नहीं है इतना इजीली, लेकिन उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है। जैसे ब्लूबेरी है, इट्स वेरी इंटरेस्ट है, उसके अंदर बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी, लेकिन आप कितना ग्रीन टी पी लेंगे साहब? अब बात करें 16 कप ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी और 5 किलो ब्रोकली खाओ, या फिर 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर पियो, व्हाट इज इजी? बताइए आपके लिए आसान क्या होगा? हेलो, रिप्लाई देंगे? आपके लिए क्या आसान होगा? ये सब चीजें करना, ये 16 कप ग्रीन टी पीना, 1 किलो, 1 किलो ब्रोकली, ब्लूबेरी, 5 किलो ब्रोकली, या फिर 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर। एग्जैक्टली पानी पीना सबसे आसान काम होगा दोस्त। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सी बात है कि पानी देखिएगा आपकी बॉडी को जबरदस्त, मतलब हाई एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को देता है। अब हाई एंटीऑक्सीडेंट का इसका छोटा सा एक प्रेजेंट, इसका छोटा सा एक पैरामीटर है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, इसको हम चेक करेंगे ओआरपी से। ओआरपी एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो फॉर्मेट में काम करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कोई भी चीज पॉजिटिव ओआरपी की चीज अपनी बॉडी में लेते हो तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करता है। वो आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल की जो डैमेज है उसको रिपेयर नहीं कर पाता। जैसे कि आप देखेंगे आपका जितना भी लिकर है वो +100 ओआरपी, आप स्क्रीन पे देखिएगा। आपका 200, आप देखिएगा जितने बॉटलिंग वाटर है वो +200 है। आपकी मार्केट जो भी टैप वाटर, बोरिंग का पानी, आरओ का पानी आप पी रहे हैं, +300 है। और मार्केट के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है दे ऑल आर +400। आपकी लिकर से ज्यादा आपकी कोल्ड ड्रिंक डेंजरस है आपके लिए, लेकिन हम इसको पीते हैं साहब, शौक से पीते हैं। 4 दोस्तों में अगर पार्टी करनी हो तो कोल्ड ड्रिंक पहले खुलता है। तो एग्जैक्टली ये सब चीजें आपको तिल तिल करके नहीं, तेज गति से मारने के लिए बनी हुई है। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिएगा, अगर हम बात करें पानी, अब देखिएगा हम -ORP की चीजें कौन कौन सी हैं। विटामिन सी, ग्रीन टी। कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी और ग्रीन टी का चलन चला। नींबू है ना, इतना कॉस्टली हो चुका था, क्यों? रीजन है क्योंकि इसके अंदर -ORP है। डॉक्टरों ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया, अब विटामिन सी बॉडी के अंदर कोरोना जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो लोगों ने इसको जी भर के पिया। आप सोचिएगा, ये -100 है। आपकी ग्रीन वेजिटेबल -200 है। कोड लीवर ऑयल जो हार्ट पेशेंट के लिए होता है -300। एंड इनर्जी कैंगन वाटर से निकला हुआ जो पानी है वो -400 से -800 तक ये मशीन आपको पानी बना के देती है, -800 तक। आप सोचिएगा, ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाटर है सर। इसको भी हम टेस्ट करते हैं यहां पर। छोटा सा एक वापस से 1 सेकेंड, मैं एक आपको यहां पर तो 1 1 सेकेंड सेकंड में में यहाँ यहाँ पर पर फिर फिर से से आपके आपके सामने सामने एक डेमोस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, करूंगा और और आपको आपको बताता बताता हूँ हूँ कि कि देखिएगा देखिएगा कि कि हाई हाई एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। ओके, मैं मैं फिर फिर से से एक एक बार बार 3 3 ग्लास ग्लास ले ले रहा रहा हूँ हूँ यहाँ यहाँ पर। पर। और और डबल, डबल, अच्छा अच्छा ओके, ओके, डबल डबल साउंड आ रहा है साउंड। ना? ओके, ओके। ओके। अब आप सभी को ये 3 ग्लास दिख रहे हैं दोस्तों? क्लियर है? यस सर। ओके, क्लियर, थैंक यू मैच। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक नॉर्मल पानी ले रहा हूँ। देखिएगा आपके सामने है, ये नॉर्मल पानी है। इसको हम बिस्ले, हम किसी का नाम ले लेते हैं। जितने भी मार्केट में पैक बोतल जो भी पानी है, इवन आपका आरओ का पानी है, ये हमने सिंपल सा ये पानी मैंने लिया यहाँ पर। ये देखिएगा ये पानी। ओके, नेक्स्ट वन में, सेकंड वन में मैं यहाँ पर ये एनर्जी का कैंगन वाटर ले रहा हूँ, मेरी घर की मशीन का पानी है। ठीक है, और दिस इज कैंगन वाटर। और तीसरे में मैं ले रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, जो हम कभी कभी पीते हैं, शौक से पीते हैं। ठीक है, 4 दोस्तों के बीच में बैठते हैं तब भी पीते हैं। बच्चा भी जिद कर बैठे तो उसे भी यही पिलाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेरे पास ये फिनोक्सिलिन एक लिक्विड है। ये फिनोक्सिलिन जो लिक्विड है, ये एक तरह का इंडिकेटर है।
और ये मतलब ये अम्लीय चीजों के साथ रिएक्शन नहीं करता। हर क्षारीय चीज जो भी क्षार जिसके अंदर होगा उसी के साथ ये रिएक्शन करके गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है और इसका इसी चीज में यूज होता है कि अम्लीय चीजें जो होती है, क्षारीय चीजें जो होती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें से किस पानी के अंदर क्षार है, कौन सा पानी प्लस ओआर मतलब नेगेटिव ओआरपी का है, मतलब लाइव वाटर जिंदा पानी होगा। जो जिंदा पानी होगा वो क्षारीय होगा, डेफिनेटली बात है। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो जमीन का पानी, जो आरओ का या बिस्लरी का पानी जो भी हमें, हम उसके अंदर इसकी 4 बूंदे डालते हैं तो देयर इज अ नो रिएक्शन। सेकंड में हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर भी मैं इसके अंदर इसकी 4 बूंद डालता हूँ, देयर इज अ नो रिएक्शन। बट बीच में जो हमारा कैंगन वाटर था उसके अंदर आप देखिएगा, उसके अंदर भी मैंने सिर्फ 2 बूंद डाली है, बट रिएक्शन आपके सामने है दोस्त कि इसने क्या किया, पानी को ब्लू कर दिया। इसका मतलब ये पिंक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पानी के अंदर क्षार, ये पानी नेगेटिव ओआरपी है और ये बॉडी के अंदर जाकर के आपकी बॉडी की सेल की रिपेयरिंग और आपकी बॉडी की न्यू सेल जनरेशन को बड़ा फास्ट कर देता है। एक्चुअल में ये पानी की आपकी जरूरत है, लेकिन हम डाल कौन सा रहा है, कभी ये कभी ये। हमने आज तक कभी ये चीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं डाला। अब सिंपल सी बात है, अभी तक आपने यही पानी पिया है, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के अंदर अगर ये पानी पीना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने अपने परिवार को, अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को, जो कि आपके लिए मतलब मैं बताऊं आपको कि ये अनमोल है, ये जीवन एक बार मिला है, तो जितना संजोगे रह सकते हो शरीर को संजोइए। और क्योंकि इसी शरीर के साथ आपको जीना है, तो ये है कि आप इस शरीर के साथ जैसे अभी ये कैंगन वाटर डालना शुरू करते हैं, देखिएगा ये क्या करता है, ये माइक्रो सेकेंड में आपकी सेल, आपकी बॉडी को माइनस की ओर लेके चला जाता है। और जिसकी वजह से आपकी सेल की रिपेयरिंग, आपकी बॉडी की अंदर का जो न्यू सेल जनरेशन है वो बड़ा फास्ट हो जाता है। और गलती से किसी दिन अगर आपने, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक रखा है और कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी मैं इसका थोड़ा सा इसका मैं अगर मैं ये दुनिया का हेल्दी पानी इसके अंदर रिप्लेस करता हूँ, लेकिन देयर इज नो रिएक्शन, और गलती से किसी एक दिन भी पी लिया तो ये आपकी अच्छी खासी बॉडी के साथ में क्या करेगा, कहने की जरूरत नहीं है। जितना डैमेज आप किसी और चीज से नहीं कर पाओगे उतना डैमेज अकेला ये कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी के साथ कर लेगा। तो दिस इज द, ये पानी जो है ये ओके। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए। सो अब वापस से हम चलते हैं, तो ये पानी का मैंने सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताया। अब हम जाते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हम्म अब हम चलते हैं इसका, देखिएगा ये मतलब ये पानी नेगेटिव ओआरपी है और नेगेटिव ओआरपी होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये -800 ओआरपी तक आपकी बॉडी को देना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की लॉन्ग लिवनेस, आप जितना आप यूं मान के चलें कि ये पानी आपकी हेल्थ को, आपको फिट रखने में, आपको एनर्जी आपकी बॉडी को देने में सबसे पावरफुल ये पानी काम करता है। दिस इज कॉल्ड, ये पानी -ओआरपी का है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन में भी 2 फॉर्मेट होते हैं, एसिडिक एंड अल्कलाइन। एसिडिक का मतलब अम्लीय चीज है, अल्कलाइन का मतलब क्षारीय चीज है। पीने में अगर आप कोशिश करेंगे तो जो भी चीज हम हमारी बॉडी में एसिडिक डाल रहे हैं, चाहे आप जितना भी आप गेहूं खा लो वो एसिडिक है, आपकी दालें सारी एसिडिक हैं। और जितना भी आप प्रोसेस किया हुआ फूड ले रहे हो वो सभी की सभी एसिडिक फॉर्म में है। आयुर्वेद ये बताता है कि हमारी बॉडी में 65% एसिडिक जाना चाहिए और 65% अल्कलाइन जाना चाहिए और 35% मतलब 35% आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमारी बॉडी में अप टू 99% हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक फॉर्म में ही खाना डालते हैं। हम एक भी दिन नहीं होता हम रोटी हर रोज खाते हैं, हम दाल रोज खाते हैं, ये सारा का सारा एसिडिक फॉर्म है। ये सारी चीजें एसिडिक के साथ में जब बॉडी के अंदर जब एसिडिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी बॉडी का पीएच अनबैलेंस होगा। भी बाबा रामदेव का भी बहुत शानदार वीडियो है, समय कम है वरना वो मैं आपको जरूर दिखाता। सो नेक्स्ट में देखिएगा, हम बात करते हैं अब इसको हम किस पैरामीटर पे चेक करते हैं। देखिएगा खाना आप चाह के बदल नहीं पाओगे, हमारी बॉडी बनी अल्कलाइन खाने के लिए, हम डाल रहे बॉडी में एसिडिक, जिसकी वजह से आज की तारीख में जितनी भी डिजीज है ना उसका मेन कोज आपकी बॉडी के अंदर यही है कि हमने अपना खाना जो है, हम ये खाना खाने के लिए बने ही नहीं है जो हम खा रहे हैं एक्चुअल में। अब एसिड देखिएगा, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। ये एसिडिक, ये जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट जितना ज्यादा होगा, ये सारी के सारी डिजीज आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। आपका एसिडिटी, आपका कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, डिप्रेशन, आपका ये डार्क स्किन होना, या आपका जो साइनस होना, आपका ओबेसिटी, आपका ये कोर्टिसोल लेवल, लोअर ग्रोथ हार्मोन्स, किडनी स्टोन्स, ये ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर, ये सभी चीजें जो हैं
इसका मेन रीजन है आपकी बॉडी का पीएच का अनबैलेंस होना या उसका डाउन होना, एसिडिक होना। अब हम देखते हैं, देखिएगा इसके ऊपर एक स्टडी है डॉक्टर ऑटो हेनरी वाबर्ग करके, जो यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने स्टडी किया था 1923 के अंदर, रियल कॉज ऑफ कैंसर, जिसके ऊपर 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उनकी स्टडी, उनकी जो स्टडी थी उसका उनका स्टडी था, वो क्या चीज था जो उन्होंने, जो जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला, वो ये था कि कैंसरस टिश्यू आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। मतलब कि जो टिश्यू एसिडिक है वो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसको लंबे टाइम तक उसको अगर आप अगर एसिडिक फॉर्म में रखते हैं, और अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपकी बॉडी को आपको अल्कलाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्कलाइन नेचर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई भी डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती, टिक नहीं सकती। ये उनका स्टडी था। तो अब हम देखते हैं हम हमारी बॉडी को, जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिएगा खाना आज की तारीख में जिस तरीके का हमारा है, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, एक्चुअली आप नहीं बदल पाओगे। अब ऐसे सीनियरियो के अंदर सिर्फ पानी बदल करके आप देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाता है ये पानी। अब हम नेक्स्ट में, अब यहाँ से फिर से मैं 3 ग्लास ले रहा हूँ और इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको करके बताता हूँ। बाकी मैम फिर से आप मुझे यहाँ पर, ओके, ओके, सो ओके, थैंक यू मैम, अगेन। अब यहाँ पर मैं आपको अल्कलाइनिटी जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। देखिएगा यहाँ फिर से मैं 3 तरह के पानी ले रहा हूँ। सबसे पहला पानी जो है, दिस इज योर नॉर्मल वाटर, जो हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाटर में यहाँ पर ले रहा हूँ आपका जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, वंस अगेन कोल्ड ड्रिंक। और तीसरे में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर मशीन से निकला हुआ किंगन वाटर। ओके, देखिएगा सबसे पहला नॉर्मल पानी है, नॉर्मल वाटर है, सेकंड वन इज कोल्ड ड्रिंक एंड थर्ड वन इज योर किंगन वाटर। अब यहाँ पर इसको चेक करने के लिए मेरे पास में ये फिनोप्थिलीन करके एक लिक्विड है, ये सॉरी पीएच इंडिकेटर, सॉरी पीएच इंडिकेटर, और इसको यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर कहा जाता है। ये लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है जो कि पानी के पीएच को आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है आपके पानी का जो भी पीएच होगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पानी के अंदर हम इसकी 4 बूंद डालते हैं। ये मैंने 4 बूंद नॉर्मल पानी में डाली। सेकंड हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी हम 4 बूंद इसके डाल देते हैं, और मैं 4 बूंद डालता हूँ कैंगन वाटर के अंदर। अब यहाँ पर मैं इन तीनों पानी को आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट थिंग, सेकेंड एंड थर्ड वन। अब आप यहाँ पर अगर आप मेजर करेंगे तो पहला जो पानी है इसे फुल एसिडिक, और अगर आप इसका पीएच अगर देखेंगे तो लगभग ये 3 से 4 के बीच में है। सेकेंड वन इज योर कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक का पीएच है वो लगभग 2 से 3 के बीच में है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति को, अगर आपका कोई दुश्मन है, आपको लगता है कि यार कि मैं उसको क्राइम नहीं करना चाहता, तो उसको डेली कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, आपकी दुश्मनी पूरी हो जाएगी। ये इतना जहर है, इतना तगड़ा जहर है। अब आप अपने बच्चों से दुश्मनी निभा रहे हो, दोस्ती, वो आप सोचिएगा। दूसरी चीज, और ये है हमारा इस मशीन से निकला हुआ नेचुरल, विदाउट एडिंग एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रोसेस, ये आयोनाइजिंग के माध्यम से नेचुरल तरीके से पानी को अल्कलाइन करता है। इसीलिए ये मशीन इतना प्रीसियस है, इसीलिए ये मशीन से निकला हुआ पानी मेरेकल है। अब देखिएगा, जैसे ही आप अब ये हमारी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए, ये हम डाल ये रहे हैं। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हम केंगन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम ये हमारा एसिडिक फॉर्म है, हम जैसे ही केंगन वाटर इसके अंदर डालते हैं, ये क्या कर देगा, ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती। सो वंस अगेन, अब यहां पर देखिएगा, मैं इसके कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी इसको एक बार फिर से कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी ट्राई करते हैं हम लोग। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा ताकतवर टाइप है, क्योंकि केमिकल है, जाहिर सी बात है। और ये दोनों नॉर्मल वाटर है। अब लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इस केमिकल को, जो कि हम हंसते हंसते पीते हैं, पिलाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर आप गलती से भी यूज करते हैं, तो देखिएगा ये आपकी बॉडी के साथ क्या हाल करता है। सो इट्स टू डेंजरस। अगर आपके पास कैंगन वाटर नहीं है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा कोल्ड ड्रिंक्स को।
अवॉइड कीजिएगा अपने घर में मिली फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि ये भी आपके लिए, राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए और आपके समाज के लिए एक बहुत बड़ा आपकी तरफ से योगदान होगा अगर आपने लोगों को इससे भी बचा लिया तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब हम ओके सो थैंक यू। क्या बोला है? सो ये तीन प्रॉपर्टीज थी और ये तीन प्रॉपर्टीज इस मशीन को मिरेकल बनाती है, इस पानी को मिरेकल बनाती है। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको, सिंपल सी बात समझिएगा कि ये तीन प्रॉपर्टी मिलने की वजह से अमेरिका और कई यूरोपीय कंट्रीज के अंदर इस मशीन के पानी को मिरेकल वाटर के नाम से जाना जाता है। सो ये आपका एसिडिक का पूरा चेन है। देखिएगा इसमें 7 जो है वो आपका न्यूट्रल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे जितना वो सारा एसिडिक है। और एसिडिक इन्वायरमेंट जो है, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, थैंक यू दीपेश जी। सो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में ही हर डिजीज क्रिएट होती है। सो हमारी बॉडी को हमें रखना होता है लगभग 7.5 से ऊपर के पीएच पे। और 7.5 के ऊपर का पीएच है, अगर आपका नॉर्मली आपके घर का पानी अगर 7 पीएच का है, आपका आपका आरओ का पानी या फिर आपका जमीन का बोरिंग का पानी भी अगर 7 पीएच का है, और बॉडी के अंदर अगर एसिडिक एनवायरनमेंट कंटिन्यू है, तो उस नेचुरल न्यूट्रल वाटर के अंदर ताकत नहीं है कि आपकी बॉडी को वो बैलेंस कर पाए, आपके ब्लड को बैलेंस कर पाए। उसके लिए आपकी बॉडी में आपको अल्कलाइन डालना पड़ेगा। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। सो थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद में नेक्स्ट, इसके ऊपर जो स्टडी और रिसर्च और कई दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसके ऊपर जो अपने जो बुक्स लिखी हैं उसके अंदर बाकायदा इस कैंगर वाटर को मेंशन किया, बाकायदा इस पानी से लोगों को ट्रीट किया गया है। तो उसके बारे में हम कुछ डॉक्टर्स से गो थ्रू हो जाते हैं। देखिएगा ये कुछ डॉक्टर्स है जो इस प्रोडक्ट को मेडिकली एंडोर्स करते हैं, जिसमें डॉक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है जिन्होंने एक बुक लिखी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इवन मैं आपको बताऊं, किलिंग कैंसर नॉट पीपल ये एक बुक है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। और आप जो भी, आप जिन्होंने भी आपको डेमो दिखाया है, जिन्होंने भी आप आज आपको इनवाइट किया है, आप उनसे जब मिलेंगे रूबरू तो डेफिनेटली आप उस इस ये बुक को आप पढ़िएगा। बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा उन्होंने क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि किलिंग कैंसर नॉट पीपल, लोगों को मारो, मतलब कैंसर को मारो, लोगों को नहीं। और बाकायदा उस बुक के अंदर उनके 168 नंबर की पेज के सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD50 मेड बाय द एनर्जिक कंपनी। I have explained most of my reasoning for this decision in the earlier comments. The versatile multifunction SD501 is rather expensive at just under $4,000, but worth every penny and is simply the Rolls Royce of water ionizer. सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है, मैं आपको आप चीज समझ भी गए होंगे, लेकिन एक बात है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जो पिछले 100 साल से दुनिया में कैंसर के ऊपर लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और उस डॉक्टर ने कैंगर वाटर के ऊपर स्टडी किया जो कि एक अमेरिकन है। कैंगन जापानीज प्रोडक्ट है। जापान 1945 के बाद में जापान अमेरिका जो है ना वो मतलब भारत पाकिस्तान जैसा है, ठीक है ना। जापानीज लोग आज भी अमेरिकन को पसंद नहीं करते, और वो लोग आज भी अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। तो एक अमेरिकन कैसे जापानीज प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा, यूज करेगा? लेकिन बकायदा जब इस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हुए, क्योंकि उनके पास कोई पर्याय नहीं था, ये प्रोडक्ट इतना अद्भुत था, क्योंकि मानव जाति के लिए ये एक मिरेकल था। उनको लगा कि प्रोडक्ट हर व्यक्ति तक जाना चाहिए, और अगर मेरे रिकमेंडेशन से, मेरे अगर इसकी इसकी स्टडी से किसी का भला होता हो तो वो ऐसा भला करना चाहिए। उन्होंने ये सेंटेंस यही बताता है कि SD50 जो इनर्जिक कंपनी बनाती है, ये मशीन भले ही एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मशीन जो है, ये उन्होंने रोल्स रॉयस मशीन को कंपेयर किया है कि ये आप किसी छोटी मोटी चीज से नहीं, दुनिया की एक ऐसी गाड़ी जिसको लेना लोगों के लिए सपना होता है, जो 4-5 करोड़ की रेंज में आती है, उस गाड़ी से इस मशीन को कंपेयर किया। मतलब पानी की दुनिया का ये रोल्स रॉय है। सो इट्स अ मिरेकल वाटर। सो अब देखिएगा सेकंड में अगर हम बात करें अल्कलाइन, बकायदा उनका टॉप 10 रिकमेंडेशन कैंसर प्रिवेंशन एंड क्योर के लिए भी उन्होंने लिखा अल्कलाइन आयोनाइज वाटर। अकेले अल्कलाइन आयोनाइज पानी से आप कैंसर तक को ट्रीट और हील कर सकते हैं। ये एक डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर है, मतलब दूसरे डॉक्टर है, जो डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जो MD PhD हैं। बाकायदा रॉबर्ट जी राइट की जो बुक है उसके अंदर बाकायदा शिन्या जी के बारे में भी इनका उल्लेख आता है, जहां पर बताते हैं कि लगभग इन्होंने अपनी लाइफ में 3.5 लाख से ज्यादा सर्जरीज करी हैं, और इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर लोगों को कई बड़ी बड़ी डिजीज से मुक्त किया है। सो उनकी कई सारी बुक्स है, जिसमें उनकी कई सारी बुक्स हैं। ये देखिए, द एंजाइम फैक्टर, द रेजोल्यूशन एंजाइम, द माइक्रोब फैक्टर, जिसमें पहली बुक है द एंजाइम फैक्टर, जिसके अंदर उन्होंने बकायदा लिखा कैंगन वाटर इज द कंसिडर्ड द वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ इट इनकम्परेबल पावर ऑफ हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेशन। ये पेज नंबर 169 के अंदर बकायदा उन्होंने लिखा है। सेकंड उनकी जो बुक है द रेजोल्यूशन एंजाइम,
उसके अंदर चैप्टर 18 नंबर का एक चैप्टर है जो पूरा के पूरा कैंगन वाटर के ऊपर बेस्ड है कि ये पानी आपकी बॉडी में जाके क्या क्या काम करता है, उसका पूरा डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और तीसरी उनकी जो बुक है माइक्रो फैक्टर, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वो अपने न्यूयॉर्क के उनके ऑफिस के अंदर इसी पानी को वो पीते हैं और अपने पेशेंट को भी पिलाते हैं और इससे वो ट्रीट करते हैं डिजीज के ऊपर पेशेंट्स के साथ। इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है दोस्त? अमेरिका दुनिया का एक सबसे डेवलप कंट्री है, हम मान के चले, हम इंडिया जिस पोजीशन पे है वो हमसे 10 साल आगे जी रहे हैं, जापान उससे 50 साल आगे जी रहा है। हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी हम जो करने वाले जो लोग हैं वो साइंस और विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में हमसे थोड़े से बेहतर है। और जापान तो पूरी दुनिया का उस चीज में सबसे एडवांस है। उस कंट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट को एक अमेरिकन डॉक्टर और वहां के साइंटिस्ट उसको रिकमेंड कर रहे हैं। सो उससे ज्यादा हमें जांचने पर रहने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा ये उनका एक छोटा सा, ये देखिएगा एक फीमेल 45 साल की एक लेडी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। ये उनका एंसेस्टाइन जो था, उनके जो आते थे उसके अंदर की गंदगी है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में कैंसर सेल क्रिएट हुआ। ये देखिएगा पहले की स्थिति क्या थी, और जस्ट 3 महीने उन्होंने इस पानी को पिलाया, उसके बाद में उनकी आंतों का हाल देखिए आप उनके, देखिएगा आप ये। तो रियली इट्स अ मिरेकल, क्योंकि ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है, क्लीनिंग करता है। और बॉडी को अंदर से जितना भी क्लीनिंग, जो भी आपका बॉडी का जो भी गंदगी टॉक्सिन है उसको एलिमिनेट करता है। ये सबसे बड़ी पावरफुल इस पानी की ताकत है। सो ये मशीन एक सिंपल सा मशीन है दोस्त, ये बहुत ही सिंपल, इसकी बड़ी साइज नहीं है और शायद ये 7.5-8 किलो का इसका वेट है। और इस मशीन को सिंपली आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको परमानेंटली इंस्टॉलेशन का भी ऐसा नहीं है कि आप इसको परमानेंटली एक जगह इंस्टॉल करें, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। आपका जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मशीन आपको 5 तरह का, इसमें एक तरह का इनपुट है, मतलब एक सिंपल इनपुट होगा लेकिन आपको 2 तरह से आउटपुट देगा, और 2 तरह से आउटपुट से इसमें आपको टोटल 5 तरह का पानी इसमें निकल के आपको मिलेगा। पहला जो पानी है वो इसमें स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है, जो कि आपको सबसे जो आपको मिला 11.5 pH का पानी। और ये पानी आपके खाने से, अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी हेल्थ की, सेहत की, न्यूट्रिशन की और आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स की। अब हम बात करने वाले आपके खाने की, जिसमें इस मशीन से निकला वो 11.5 pH का पानी वो आपके खाने के अंदर के सारे जहर, सारे जो पेस्टिसाइड उसको रिमूव कर देता है। सेकंड नंबर का मशीन से पानी निकलता है जिसको हम कैंगन वाटर कहते हैं, जो एक्सक्लूसिव पानी है, जो कि 9.5 pH का, 9 pH और 8.5 pH का पानी है। ये पानी ड्रिंकिंग एंड कुकिंग वाटर है और एंटी एजिंग का ये काम करता है। तीसरा पानी इसमें क्लीन वाटर निकलता है 7 pH का, और 7 pH का जो पानी न्यूट्रल वाटर है, लेकिन ये माइक्रो कस्टर्ड भी हो जाता है। और पानी जब पानी से आयोनाइज होकर के बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई बैक्टीरिया रह नहीं पाता। सो इट्स बेटर देन आपका जो नॉर्मल पानी, उससे बेटर है 7 pH का पानी। ये बॉडी में, आपके घर में कोई बीमार है, छोटा बच्चा है, घर में प्रेग्नेंट लेडी है, या आपकी दवाइयां चलती है, उसमें ये पानी आप उपयोग करेंगे तो दवाई का असर दुगना हो जाएगा। दूसरा इस मशीन से निकलता है ब्यूटी वाटर, जो 6 pH से लगभग लगभग 4.5 pH से 6 pH तक का इस मशीन से ब्यूटी वाटर निकलता है। स्किन से जुड़ी अगर आपको कोई डिजीज है, व्हाइट स्पॉट से लगा करके, इवन आपकी बॉडी में आपको जो भी स्किन से प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये पानी आपको जबरदस्त आपको ट्रीट करेगा। मतलब पानी के, मतलब हमने खुद ने रिजल्ट लिए हुए हैं इस पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपकी स्किन का ग्लो आ जाएगा वापस से। दूसरी मशीन से निकलता है 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और ये पानी जो है बैक्टीरिया आपका और आपके घर का जो भी मतलब आपकी स्किन में अगर किसी को जलना, कटना, फटना, कोई घाव हो चुका है, आप 2.5 pH का पानी का स्प्रे कीजिए। दुबई गवर्नमेंट ने बकायदा इसको एक ये स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर के रूप में इसको रिकमेंड किया, इसको सर्टिफाइड किया कि ये सैनिटाइजर का काम करता है। मतलब आपके हैंड सैनिटाइजर में इसको आप उपयोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया आपके हैंड के बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा। तो इतने तरह का पानी ये मशीन आपको बना के देता है। देखिएगा, अब स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं तो जो 11.5 pH का पानी है, हम उसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको फिर से बताता हूं। लेकिन 11.5 pH के पानी से पहले आप एक चीज समझिएगा। मैं एक्चुअली ज्यादा लंबा नहीं चलूंगा, हमारा समय थोड़ा बहुत कम बचा मेरे पास, लेकिन आप समझिएगा आज की तारीख में अगर हम सबसे ज्यादा अगर घिरे हुए हैं ना, तो वो खाने की वजह से हमारे घर में जो बीमारी आ रही है ना, उसका मेन कोज, सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो हमारा खाना ही है। वही खाना हमें डैमेज कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि हमारे खाने के अंदर जो डैमेजेस वाली मटेरियल आ कहां से रहे, वो आ रहे हैं पेस्टिसाइड से। और पेस्टिसाइड जो है वो किसान छांटता है, और किसान छांटता है ताकि उस फसल को, उस फल को मैं कीटाणुओं से या ये बाहर के जो जानवरों से और ये कीट पतंगों से बचा सकूं। उसकी वजह से उस पर छिड़का जाता है, और छिड़कने के बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। लेयर बनने के बाद में वो कोटिंग हो जाती है, और वही टूट के हमारे घर तक आती है, और उसको हम हमारे सादे पानी से धोते हैं, लेकिन वो निकलता नहीं है। वो हमारा मन का वहम है कि धुली है, लेकिन एक्चुअल धुलती नहीं है। लेकिन इस मशीन से निकले हुए 11.5 pH का पानी इतना पावरफुल है कि वो उसके ऊपर की कोई भी अगर परत हो या कुछ भी इसके अंदर का पेस्टिसाइड, किसी भी रंग का पेस्टिसाइड हो, किसी भी फॉर्म का पेस्टिसाइड होगा, उसको रिमूव कर देता है।
और आपके खाने को हाइजीन कर देता है, बिल्कुल आपका ऑर्गेनिक जैसा फीलिंग आपको उस खाने के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। सो ये भी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने परिवार को खाने वाले जहर से दूर करने में भी ये पानी बहुत उपयोगी मददगार साबित होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं वंस अगेन पीपीटी ऑफ करो सर। यस, यस। ओके, थैंक यू। सो वंस अगेन मैं यहाँ फिर से 2 ग्लास ले रहा हूँ, और 2 ग्लास लेने के साथ ही मैं यहाँ पर एक मिनट होल्ड कीजिए। शिट, ऑयल ऑयल का ऑयल। ओह, ओके, सॉरी, आप सभी ने देखा होगा, लेकिन एक्चुअली पहले टेस्ट करने की वजह से मैं इसको मिस कर गया था। लेकिन देखिएगा, वन सेकेंड, हम फिर से यहाँ पर एक ये हमने सिसम ऑयल लिया है। सिसम ऑयल बोले तो तिल्ली का तेल, मतलब जो भी नेचुरल तेल होता है, जो भी जो क्या बोलते हैं जिसको हम, जो प्रोसेस किया हुआ ना होगा, वो डेफिनेटली उसके साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसके साथ में ये तेल, ये पानी क्या रिएक्शन करता है। ठीक वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है या हमारे खाने के ऊपर जो पेस्टिसाइड होता है, उसको किस तरीके से रिमूव करता है। सो लेट्स सी, मैंने 2 ग्लास के अंदर ये हमने ये ऑयल लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग, ये 11.5 pH का पानी है जो मेरी मशीन से निकला हुआ है। थोड़ा आप लोगों को हंसी आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा आज आज मैं लंबा चला हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर कुछ दे पाऊँ, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी वैल्यूएबल है और उसकी नॉलेज कोई भी ऐसी है नहीं है जिसको मैं स्किप कर पाऊँ। तो मैं कोशिश रहेगी, मैं सिर्फ 5 से 5 मिनट आपके साथ और हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 11.5 pH के पानी के साथ, जैसे आपके घर की साग भाजी सब्जी तरकारी को जैसे आप इस पानी के अंदर 5 मिनट डुबो के रखते हैं, तो ये पानी क्या काम करता है, ये करता है, सिंपल सी बात है, आपने डेमो किसी और फॉर्म में देखा होगा, लेकिन उसी पानी को जब आप सादे पानी से, उसी सब्जी को सादे पानी से धोते हैं, तो ये करता है। डिफरेंस आपने देखा? हेलो दोस्तों, अब आप बताएंगे कि आप मुझे एक चीज बताइए कि ये डिफरेंस जो मैंने आपको बताया दोनों चीजों के, कि सादे पानी के साथ अगर आपके साथ ये आपका जो सादे पानी के साथ आपकी साग भाजी सब्जी तरकारी को आप धोते हैं, तो ये पानी क्या करता है। लाइव एग्जांपल्स आपके सामने है कि यहाँ पर सादे पानी के साथ में ये क्या कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। अगर सिंपल सी बात करें तो ये यूं मान के चलेगा कि ये तेल जो है ना, उस तेल के अंदर का जो अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब सिंपल सी बात है कि ये पानी और तेल अगर आपस में मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि खाने के साथ में आपको इंटेक करने ही पड़ेंगे, आपकी बॉडी के अंदर वो पेस्टिसाइड, वो केमिकल अंदर जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पर ये मशीन, ये इस मशीन से निकला हुआ जो पानी है वो क्या करता है, 11.5 pH का, वो उस पानी को, उस पेस्टिसाइड को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो बिल्कुल हाइजीनिक हो जाता है, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री हो जाता है। आपके परिवार को आप सबसे बेहतरीन चीज एक है कि अच्छा पानी तो आप देंगे जो आपकी बॉडी को ये सारी प्रॉपर्टी देता है, लेकिन आपके खाने को भी बहुत अच्छा कर देता है। सो दिस इज द, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। वन सेकंड, हम लास्ट बट नॉट लिस्ट, सिर्फ 2 मिनट का और बचा है दोस्त। और हम्म, हम्म, अब ये सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें पॉसिबल कैसे हो जाती हैं, मतलब कहाँ से हो पाती हैं, इसका रीजन है इसके अंदर का जो टेक्नोलॉजी है, जो अंदर का जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट हो पाती है। कई लोग सवाल करते हैं कि आखिर में, कि हम लोग हमारे आरओ में वो छोटी सी कैंडल आती है वो लगाते हैं तो उससे भी तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सिंपल सी बात है कि वो केमिकल, वो जो जो आप रोड यूज करेंगे आरओ के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ केमिकल है, क्योंकि 6-8 महीने के बाद वो रोड चेंज करनी पड़ती है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो घिस करके पानी में मिल रहा है, जिससे प्रॉपर्टियां आ रही है। हमारी मशीन के अंदर ऐसा कुछ भी मटेरियल या कुछ भी ऐसी रोड या कुछ भी ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है।
एक सिंपल सा एक फिल्टर अंदर लगा जो कि कार्बन का फिल्टर है, जो पानी के अंदर के एडेड कुछ एक्स्ट्रा मिनरल हो या फिर पानी के अंदर के क्लोरीन को बाहर करने का काम करता है। उसके बाद में उस मशीन के अंदर पूरा का पूरा ये वाला आयोनाइजिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट लगी हुई है, जिसके ऊपर प्लेटिनियम का डिप कोटिंग किया हुआ है। ठीक है ना, प्लेटिनियम कोटेड है टाइटेनियम प्लेट्स है, जो कि ये प्लेट्स के साथ में, क्योंकि पानी नॉर्मली इन प्लेट्स प्लेटिनियम और टाइटेनियम के साथ में पानी कोई रिएक्शन नहीं करता, और आयोनाइजिंग प्रोसेस के माध्यम से इसके अंदर क्या करता है, पानी को सेपरेट कर देता है, एसिडिक को अलग ले जाता है और अल्कलाइन को अलग कर देता है। तो ये दो नॉर्मल सी बात है कि आप ये जो सेपरेशन में मिलता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर का जो प्योर अल्कलाइन है ना, वो पूरा आपको मिल जाता है। सो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। सो इसकी वजह से, और दूसरी बात, ये प्रोसेस जो है और ये जो अंदर की जो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है इसी वजह से। और दूसरी बात, आज अगर दोस्त 50 साल, हम बताते हैं कि आज से 50 साल पहले जहां मशीन पहला कैंगन का लगा था ना, वो मशीन भी आज वही रिजल्ट दे रहा है, मतलब वैसा ही पानी दे रहा है जैसा आज एक नया मशीन दे रहा है। फिर भी हम बताते हैं कि लगभग इस मशीन की लाइफ 15 से 25 साल के बीच में है, फिर भी हम इतना ही बता रहे हैं। लेकिन लगभग है ना 40 साल पुराना है, 45 साल पुराना मशीन भी होगा तो वो भी ऐसा ही, क्योंकि इस मशीन के अंदर मेंटेनेंस के नाम किसी भी एक चीज आती है, वो है सिर्फ क्लीनिंग। देखिएगा, जैपनीज कंपनी है, 1974, लगभग 50 साल हो चुके हैं, पीपीटी थोड़ा पुराना है। लगभग ये मतलब पूरी अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस है, मतलब हर दुनिया में, हर कंट्री के अंदर, जिन कंट्रीज के अंदर नॉर्मली बात करें तो जहां पर ये चेन या पीपल टू पीपल जो नेटवर्किंग होता है उसको अलाउ नहीं है उन कंट्रीज के अंदर, लेकिन फिर भी एनर्जिक का जो प्रोडक्ट है वो सभी जगह पे पहुंच रहा है, हर कंट्री में जा रहा है। दूसरी बात, इसका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। 11.5 पीएच और 2.5 पीएच का पानी ओनली इस मशीन से प्रोड्यूस होता है। एंडोज बाय 6,500 से ज्यादा मेडिकली डॉक्टर्स को एंडोर्स करते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 15 से 25 पैन और 5 साल की जैपनीज वारंटी के साथ ये मशीन आपके घर पे इंस्टॉल होता है। ग्लोब के अंदर ये मशीन डिवाइसेस हैं जो वर्ल्ड में जा रहे हैं, ये इसके सारे सर्टिफिकेशंस हैं। मतलब जो चीज़ हम किस पैरामीटर पे चेक करते हैं, लोग बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यार हम डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, हमारा डॉक्टर तो डॉक्टर के पूछेंगे या किसी हमारे कोई मिलने वाला कोई अच्छा बहुत ज्ञानी आदमी उससे पूछेंगे। तो एक चीज़ है, वो ज्ञानी आदमी के पास इतनी डिग्रियां हैं क्या, इतने सर्टिफिकेशन मिले हैं क्या उसे? आप किसको पूछोगे? जिस जो पानी की दुनिया में अगर पानी से जुड़ा हुआ कोई चीज होगा तो उस पानी की फील्ड का कोई मास्टर आदमी होगा, उससे पूछोगे। अगर कार लेनी है तो जो कार की फील्ड का जो एक्सपर्टीज होगा मैं उससे पूछूंगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कार लेने के लिए किसी पंचर वाले से पूछूंगा, भाई पंचर कौन सी गाड़ी का अच्छा निकलता है तो मैं वही गाड़ी खरीदूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम पर्टिकुलर, हमें जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मुझे अभी मेरे घर का डेकोर करना है तो जो अच्छा डेकोरेटर होगा मैं उसके पास जाऊंगा, न कि वो जो चुनाई करने वाले को पूछूंगा कि भैया डेकोरेटर कौन अच्छा होगा। तो दिस इज नॉट, आप अपने ह्यूमन माइंड को उस तरीके से अपने आप को एक थोड़ा सा सोचिएगा, ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, हेल्थ का काम करता है, लेकिन ये पानी का इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। तो मुझे पानी की फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं मुझे उनसे इसकी जानकारी लेनी चाहिए, उससे जुड़े हुए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखिएगा, इसकी ये वाटर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा इस मशीन को गोल्ड स्टैंडर्ड मिला हुआ है। इसका आईएसओ सर्टिफिकेशन भी सारे सारे इसके एडवांस के हैं। बाकी वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड में जितने भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के वो सारे के सारे जो मेडिकल या पानी से जुड़े हुए जितने भी सर्टिफिकेशन है वो सारे के सारे इस कंपनी को मिले हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ISO 13485 मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड मशीन है ये, जो कि आयोनाइजेशन की फील्ड में आज तक किसी भी दूसरे आयोनाइजर को नहीं मिला। अब सिंपल सी बात है, इतना कुछ आपने जाना, मैंने कोशिश की आपको बताने की, लेकिन एक बात है कि अगर ये फिर भी अगर आप ये पानी नहीं बदलते हैं तो क्या होगा आपके साथ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप एसिडिक पानी पियोगे, बॉडी के अंदर प्लस ORP का पानी डालोगे, डेड वाटर बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी को जो हाइड्रेट नहीं करेगा, और आपकी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड वाला जो केमिकल, जो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर को जनरेट करता है, वो आपकी बॉडी में डेली जाएगा। यही होगा। और उससे क्या नुकसान होगा वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बदल देते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आवर प्रोडक्ट इज हेल्थ एंड वेल्थ। मेरा प्रोडक्ट सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही नहीं काम करता, ये आपकी वेल्थ के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद उसको जीने के लिए अच्छी सेहत चाहिए। वो सेहत तो देता ही देता है, साथ में आपको इसमें वेल्थ का भी एक ऑप्शन है जो आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर मिलती है। ठीक है। सो आप सिंपली यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको कंपनी का जो अकाउंट है उसके अंदर पेमेंट पे करना होता है। आप सीधा RTGS चेक के थ्रू आप पेमेंट पे कीजिए, आपके पास 7 से 8 दिन के अंदर मशीन आपके घर पे आती है। जिसने भी आपको डेमो या प्रेजेंटेशन में आज बुलाया है, आप उससे वापस से डेमोस्ट्रेशन देखिए, वो डेमो जैसे आपको दिखाते हैं आप अपना ऑर्डर कीजिए, और उसके बाद वो जो व्यक्ति जिसने आपको फॉर्म स्पॉन्सरिंग की, आपको मशीन दिया है ना, वो आपको पूरा चीज बताएंगे कि आपको कैसे पानी पीना है, कैसे पानी का उपयोग करना है। और यही प्रोसेस करते करते आप वही लोगों को बताते जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इसी तरीके का सिस्टम है जिसमें हम एक दूसरे की एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ा रही है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बहुत ज्यादा समय लिया है, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया आप सब लोगों से आज बात करके। होपफुली आपको भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच रोहित सर। आज बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका। थोड़ा समय जरूर हो गया, बट जो प्रेजेंटेशन था मतलब मेरे अभी तक कई लोगों के डेमोस्ट्रेशन देखे, पर आज का जो डेमोस्ट्रेशन था बिल्कुल अलग ही अंदाज में था और पूरा का पूरा नया पीपीटी था। तो मतलब अगर बताऊं, मुझे तो मतलब आज ये एक चीज मतलब महसूस हो रही है कि अगर शायद आज ये मेरा पहली बार अगर मैंने डेमो देखा होता तो मतलब अब वापस एक बार मशीन ले लेते थे, राइट। तो मतलब उस लेवल का प्रोडक्ट है और अब बहुत ही शानदार डेमोस्ट्रेशन सर, थैंक यू सो मच। और वैसे भी शुरू जब भी आप डेमो करते हैं तो बिल्कुल शानदार जबरदस्त से डेमो करते हैं। आज वैसे समय हो गया है, फिर भी अगर कोई हेल्थ शेयरिंग अगर देना चाहता हो तो यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर आप HS टाइप कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं। सर लेनी चाहिए क्या हेल्थ शेयरिंग? 9:50 हो चुके हैं। तो ठीक है सर, हम यहाँ पे अगर कोई हो तो ठीक है, अदरवाइज फिनिश करते हैं हम यहाँ पर इसी को। सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे तेज सिंह गहलोत एक बार वापस से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस पूरे मीटिंग सेशन को अटेंड करा। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन था बहुत ही शानदार और जबरदस्त अमेजिंग था। तो थैंक यू सो मच मैम। प्लीज इस मीटिंग को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंटायर TVG ग्रुप। थैंक यू सो मच।